बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे शब्द विचार क्या है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है शब्द। बच्चों, ध्वनियों अथवा वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। जैसे अजगर, लतिका, अनाज आदि। इन शब्दों को अगर आपके सामने बोला जाए तो आप इसका अर्थ तुरंत समझ जाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम जानेंगे शब्द के प्रकार। क में हम जानेंगे किसी भाषा में शब्द के स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। वो होते हैं 4: तत्सम, तद्भव, विदेशी तथा देशज। अर्थात शब्द के 4 प्रकार होते हैं: तत्सम, तद्भव, विदेशी तथा देशज। ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं। अब एक एक करके हम इन्हें समझ लेते हैं। पहले शब्द हैं तत्सम। वे शब्द जो संस्कृत से आकर हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात तत्सम संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जो हम ज्यों के त्यों अर्थात एज इट इज हिंदी भाषा में ले लेते हैं। जैसे कि नीर, शीर, वायु, घृत आदि। ये सारे संस्कृत के शब्द हैं। जब आप संस्कृत पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये शब्दों का इस्तेमाल तो संस्कृत में होता है। ये सारे शब्द संस्कृत से आए हैं हिंदी भाषा में। इनमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। जैसे संस्कृत में लिखते हैं वैसे ही हिंदी में लिखेंगे तो ये तत्सम शब्द कहलाएंगे। दूसरे तरह के शब्द होते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात ये भी संस्कृत के शब्द होते हैं पर हमने इसको ज्यों के त्यों नहीं लिया, इनमें परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया, तब ये शब्द तद्भव शब्द कहलाए। जैसे दूध, पानी, घी, घर आदि। दूध को संस्कृत भाषा में दुग्ध कहा जाता है और हिंदी में हमने उसको दूध बना लिया, यानी कि परिवर्तन कर दिया उसमें थोड़ा सा, इसीलिए ये शब्द तद्भव शब्द कहलाया। घी को संस्कृत भाषा में घृत कहा जाता है और हमने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया और घी लिख दिया हिंदी भाषा में, तो ये शब्द तद्भव शब्द कहलाया। तीसरे प्रकार के शब्द हैं विदेशी शब्द। बच्चों, अन्य भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे टीवी, मास्टर, मेज़बान, इंतज़ार आदि। बच्चों, हिंदी को एक काइंड लैंग्वेज यानी कि बहुत दयालु भाषा माना जाता है। इसके अंदर बहुत तरह की भाषाओं के शब्द आए हैं। विदेशी भाषाओं के भी शब्द हैं इसमें, जैसे उर्दू है, पुर्तगाली है, डच है, रशियन है, इसके अंदर अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इस तरह के कई शब्द इसके अंदर आते हैं। वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे देशज शब्द क्या है। वे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे डिब्बा, पेट, खाट, लोटा आदि। बच्चों, देशज शब्द हमारे आसपासी क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं शब्द और हम इन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग में अक्सर लाते हैं। तो वे शब्द भी हमारी हिंदी भाषा के अंग बन गए हैं और अक्सर प्रयोग में आते हैं। तो वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात देश में ही उत्पन्न, देशज का अर्थ होता है देश में ही उत्पन्न होने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अच्छा बच्चों, आप बताइए, फोन देशज शब्द है या विदेशी? बच्चों, फोन विदेशी शब्द है जो टेलीफोन शब्द का आधा रूप है। आइए अब ख में क्या दिया गया है उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थात परिवर्तन के आधार पर शब्द 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। अब एक एक करके इन्हें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे विकारी शब्द के बारे में। बच्चों, लिंग, वचन, काल के अनुसार जिन शब्दों में बदलाव यानी कि विकार आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्द विकारी शब्द होते हैं। अर्थात इनमें परिवर्तन आता है, इसीलिए इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कवि, कविता बन गया, मैं से मेरा बन गया, हरा से हरी बन गया, जाता है से जाती है बन गया। अर्थात क्रिया बदल गई, सर्वनाम बदल गया, संज्ञा बदल गई। तो इस तरह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द कहलाते हैं।
दूसरे तरह के शब्द होते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन व काल के अनुसार विकार नहीं आता, अर्थात परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द होते हैं संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, किंतु, नीचे, अरे आदि। अर्थात अगर मैं संज्ञा चेंज कर दूं, जैसे राधा धीरे धीरे चलती है, अब संज्ञा बदल दी मैंने, राम धीरे धीरे चलता है। लिंग परिवर्तन हुआ लेकिन धीरे धीरे शब्द दोनों में वही रहा, अर्थात इसमें बदलाव नहीं हुआ, इसीलिए कहलाए शब्द अविकारी शब्द। तो बच्चों, एक बार आपके अभ्यास के लिए ये पाठ को हम दोहरा लेते हैं। ध्वनियों या वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाते हैं। स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, विदेशी तथा देशज। विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द व अविकारी शब्द। तो बच्चों, इस पाठ में हमने क्या जाना? शब्द जाने, उसके स्रोत, विकार, उसके भेद, इनके बारे में हमने इस पाठ में जाना। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपने इसका लगातार अभ्यास करना है, तभी आप आगे के पाठों को अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।